नमस्ते। आज का शॉर्ट हैंड का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट हैंड लैंग्वेज को सीखना या जस्ट जिन्होंने स्टार्ट किया है। बट दिस वीडियो इज नॉट फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी कवर्ड फ्यू चैप्टर्स एंड हैव क्लियरली अंडरस्टूड हाउ टू मेक द स्ट्रोक्स। दे कैन आइदर वॉच दिस वीडियो और इग्नोर इट। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं हम शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। पहले कोई भी सेंटेंस लेते हैं। टेक एनी सेंटेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने लिखा वी आर लर्निंग शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। ठीक है, ये मैंने एक सेंटेंस दिया इंग्लिश लैंग्वेज का। अब इसे हम शॉर्ट हैंड में बनाएंगे। वी आर लर्निंग शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। अभी ये मत देखना कि ये सेंटेंस कैसे लिखा है हमने शॉर्ट हैंड में। मैं बताना चाहती हूं इस शॉर्ट हैंड का यूज क्या है। हमारा टाइम बचा, स्पेस बचा। क्लियर? अभी हम ये बाद में सीखेंगे ये कैसे बना है। ठीक है, अब शॉर्ट हैंड लैंग्वेज जो होती है उसे हम साउंड के अकॉर्डिंग बनाते हैं, सुन के लिखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को हम सुन के लिखते हैं, फोनेटिक कहेंगे हम शॉर्ट हैंड को। ठीक है, टेक एनी वर्ड, जैसे मैंने लिया है टाइम। टाइम वर्ड को हम शॉर्ट हैंड में इस तरीके से, ये हम बाद में सीखेंगे। मैं कहना चाहती हूँ, देखो इसमें ट की साउंड है, आई की साउंड है और म की साउंड है, उसे हमने रिप्रेजेंट किया है। ई की साउंड नहीं है तो हमने इसको रिप्रेजेंट नहीं किया है, शॉर्ट हैंड आउटलाइन में हमने इसको नहीं बनाया। इजी है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। वर्ड है हमारा वॉक। वॉक ये मैंने शॉर्ट हैंड में लिखा है। इस वॉक की साउंड है, ओ की साउंड है, क की साउंड है, यही साउंड है हमारी। एल की साउंड नहीं है तो इसे हमने रिप्रेजेंट नहीं किया। इजी है, इजी है हमारे लिए। चलो अब इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं? ए टू जेड 26 होते हैं हमारे अल्फाबेट्स। उसमें से हमारे 5 होते हैं वोवल्स, ए ई आई ओ यू। ठीक है, क्लियर? ए ई आई ओ यू। बाकी के जो लेटर्स होते हैं जैसे बी सी डी और एक्सेट्रा, उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो शॉर्ट हैंड की स्टार्टिंग हम कॉन्सोनेंट से करेंगे, वो भी हमारे 26 होते हैं। अभी हम सीखेंगे कौन से होते हैं। ठीक है, हम सुन के लिखते हैं शॉर्ट हैंड लैंग्वेज। तो साउंड, जिन लेटर्स की, जिन कॉन्सोनेंट की साउंड लाइट होती है उन्हें हम लाइट बनाएंगे, और जिनकी साउंड हैवी होती है उन्हें हम हैवी बनाते हैं। पेंसिल से करनी है शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस, हमेशा हम विद पेंसिल से करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे लेटर है हमारा पी, बी। आप देखो डिफरेंशिएट पी और बी। पी को बोलने में हमारी लाइट साउंड निकलती है, लाइटली बोला जाता है पी, और बी को प्रोनाउंस करें बी, हैवी साउंड निकल रही है। पी को हम बनाएंगे इस तरीके से। अभी हम सीखेंगे ये कैसे बनना है, और बी को बनाएंगे हम ये थिक। आप पेंसिल से बनाओगे आउटलाइन को, पी को लाइट बनाना है और बी को डार्क बनाना है। मैं मार्कर से बना रही हूं इसलिए थोड़ा सिमिलर लग रहा है। टी और डी में देखो, टी और डी लाइट साउंड किसकी है? प्रोनाउंस करो आप। टी, टी की लाइट साउंड है तो उसे हमने इस तरीके से बनाया है, और डी को हम थिक बनाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको क्लियर करूंगी आगे के वीडियो में कि ये पी बी टी डी कैसे बने। स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स ये जो लाइंस होती हैं जिन्हें हम शॉर्ट हैंड में रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें हम स्ट्रोक्स कहते हैं। अब स्ट्रोक्स हमारे 3 टाइप्स के होंगे, अप स्ट्रोक्स, डाउन स्ट्रोक्स, हॉरिजॉन्टल्स। मैं क्लियर करती हूं। अप स्ट्रोक्स क्या? जिन्हें हम नीचे से ऊपर की तरफ बना रहे हैं, यानी फ्रॉम, ये मैं आपको डायरेक्शन बता रही हूं, फ्रॉम डाउन टूवर्ड्स अप। जिन्हें हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं उन्हें हम कहेंगे अप स्ट्रोक्स। जैसे ये मैंने स्ट्रोक बनाया है रे का, अभी हम सीखेंगे। ठीक है, ये इसे हमने बनाया है डाउन से अप की तरफ, तो ये हमारा हो गया अप स्ट्रोक्स। शॉर्ट हैंड में होते हैं कुछ डाउन स्ट्रोक्स भी। अब अप स्ट्रोक का डाउन से अप की तरफ बनाया है। डाउन स्ट्रोक जो होगा हम अप से डाउन की तरफ बनाएंगे। डायरेक्शन हमारी ये होगी, टॉप टू डाउन। जैसे यहां मैंने ये पी स्ट्रोक बनाया था टॉप से डाउन की तरफ, ये सब भी हमारे डाउन स्ट्रोक्स हैं, पी बी टी डी। ठीक है, क्लियर है? हॉरिजॉन्टल्स क्या? जिन्हें हम फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ बनाते हैं, दिस वे डायरेक्शन, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। क्लियर? अभी हम सब सीखेंगे ये अप स्ट्रोक्स, डाउन स्ट्रोक्स, हॉरिजॉन्टल्स, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड साइज। अब ये स्ट्रोक्स जो है इनका एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड साइज होता है। जैसे ये पी का स्ट्रोक है, पी के स्ट्रोक को हम इस तरीके इतना ही रखेंगे साइज इसका। हम ना तो इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं ना ही छोटा, ये हमारा गलत होगा।
हमें इसी को ही फॉलो करना है, यही स्टैंडर्ड साइज रहेगा सभी स्ट्रोक्स में। क्लियर है सभी को? शॉर्ट हैंड लैंग्वेज की स्टार्टिंग हम कॉन्सोनेंट से करते हैं, जो है हमारे 26, वो सभी मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड जो है हमारी वो है पी। पी इसे हम बनाएंगे इस तरीके से। जिन भी वर्ड्स में पी की साउंड होगी, पी लाइक रोप, पेन, पेंसिल एटसेट्रा, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे पी लेट साउंड को इस तरीके से। थोड़ा स्लाइड बनाएंगे हम इसको, स्लाइड टिल्ट करेंगे हम इसे। अब पी और बी में हैवी साउंड किसकी है? बी की। पी को बोलने में लाइट हमारी साउंड निकलती है, तो इसे हमने बनाया है लाइट। लाइट आप प्रैक्टिस करिए, पेंसिल से कीजिए और रूल्ड नोटबुक में कीजिए। लाइंस वाली सिंगल लाइंस की नोटबुक होती है, उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इसे कैसे बनाना है? इस तरीके से बनाना है। साइज इतना ही रहेगा, ये स्टैंडर्ड साइज होता है। इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, जो मैंने अभी बताया था आपको। ये हमारा टॉप से डाउन की तरफ आएगी इसकी डायरेक्शन, इस तरीके से। इसे हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे उल्ट ऑपोजिट में, वो हमारा गलत होगा। हमें ऊपर से नीचे की तरफ ही लानी है इसकी डायरेक्शन। क्लियर है आप सभी को? ठीक है, और इसे लाइट बनाना है। नेक्स्ट हमारा कॉन्सोनेंट है बी। बी अब जैसे वर्ड्स हैं बोट एटसेट्रा, जहां पे भी बी की साउंड आएगी, जिन भी वर्ड्स में बी की साउंड आएगी, जैसे बर्मा, बोट और भी काफी वर्ड्स हैं, बी को हम इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन डार्क बनाएंगे, थिक। मैं मार्कर से बना रही हूं, इसलिए लाइट और डार्क थोड़ा सिमिलर लग रहा है। आप पेंसिल से जब बनाएंगे, पी को हम लाइट बनाना है और बी को आपको डार्क बनाना है। इसकी डायरेक्शन भी इसी तरीके से बनेगी, टॉप से डाउन की तरफ, टॉप से डाउन की तरफ, और साइज भी यही इतना रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट टी। टी और डी, टी को बोलने में हमारी लाइट साउंड निकलती है और डी को हैवी, तो टी को हमें लाइट बनाना है। कैसे बनाना है? वर्ड्स हैं जैसे टेप, टाइगर और भी वर्ड्स हैं, तो टी, जिन भी वर्ड में टी की साउंड होगी, टी को हमें इस तरीके से सिंपल स्ट्रेट लाइन इस तरीके से बनाना है और लाइट बनाना है। क्लियर है? अब डी को भी इसी तरीके से बनाना है, लेकिन इसकी साउंड होती है हैवी, थिक होती है, तो बस इसको थिक बनाना है, डार्क बनाना है। डी। डी जैसे डिप, डियर, इसे लाइट बनाया है, इसे डार्क बनाया है हमने, और डायरेक्शन टॉप से डाउन की तरफ ही रहेगी हमारी, टॉप से डाउन की तरफ। आपको एक दिन में सभी की प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैं आपको बताती हूं। जैसे पी लेटर है, पहले आप पी से स्टार्टिंग करेंगे। आपकी नोटबुक में आपने पहले हाफ पेज या फुल पेज आप पी लेटर को प्रैक्टिस करेंगे, टॉप से डाउन की तरफ बोलते हुए प्रैक्टिस करनी है। पी पी पी, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर देन बी लेटर की, और नेक्स्ट डे आपको टी डी इस तरीके से करनी है। एक ही डे में सारी नहीं करनी है। अगर आपको कन्वीनियंट है, आप कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे पी और बी आ गया है, तभी आप आगे फॉरवर्ड करेंगे, आगे प्रैक्टिस करेंगे टी और डी की प्रैक्टिस। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा सी एच। शॉर्टेन में हम इसको सी एच नहीं, चे कहेंगे, चे। जैसे वर्ड्स हैं बेंच, एंड में च की साउंड है, चेयर, चिप्स, इनमें चे की साउंड है, तो इसे हम किस तरीके से बनाएंगे? टॉप से डाउन की तरफ ही बनेगा और थोड़ा टिल्ट करा हुआ इस तरीके से। अब चे और जे, चे जे, थिक साउंड है जे की और इसकी लाइट साउंड है, इसे हमने लाइट बनाया है। क्लियर है? नेक्स्ट जे। जे को भी हम इस तरीके से बनाएंगे। वर्ड्स हैं जैसे जूस, जग, जे साउंड है इनमें, तो जे को भी हम इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन थिक बनाएंगे। डायरेक्शन टॉप से डाउन की तरफ ही होगी, थिक। ये लाइट है, ये हमारा बनेगा थिक। क्लियर? अब कुछ वर्ड्स हैं उनमें के की साउंड आती है। जैसे वर्ड है कैप। कैप आप सोचेंगे ये तो सी है, लेकिन साउंड ये क की दे रहा है, के की दे रहा है, तो केक, कैप, इन वर्ड्स में हम के को हम इस तरीके से बनाएंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। अब के और गे, हैवी साउंड प्रोनाउंस करने से पता चल रहा है, इसकी गे की है, तो और ये इसकी लाइट साउंड है, इसलिए हमने इसको लाइट बनाया है। डायरेक्शन हमारी इस तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगी, फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। क्लियर है? इसको भी हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन थिक में बनाएंगे हम। गे,
वर्ड्स है जैसे गेन, गेम, इसको थिक में बनाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा एफ। एफ वर्ड्स है जैसे फैन, फैट, एफ फिश, एफ की साउंड है, तो उन वर्ड्स में हम एफ को इस तरीके से, ये हमारा हो गया थोड़ा कर्व, कर्व में इस तरीके से टॉप से डाउन की तरफ ही आएगा। एफ और वी, हैवी साउंड वी की है, इसकी लाइट है, हमने इसको लाइट बनाया। वी वर्ड्स हैं जैसे वैन, सेव, देखो वी की साउंड आ रही है, तो इन वर्ड्स में हम वी को इसी तरीके से बनाएंगे लेकिन थिक बनाएंगे, टॉप से डाउन की तरफ ही बनाएंगे। ये है एफ, ये है वी। कुछ वर्ड्स होते हैं हमारे जिसमें टीएच, टीएच नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम इथ, इथ प्रोनाउंस करेंगे शॉर्ट हैंड में। वर्ड्स हैं हमारे जैसे थंब, मिथ, स्मिथ, तो इथ को हम इस तरीके से, जैसे ओपन ब्रैकेट का साइन होता है इस तरीके से बनाएंगे। इथ और दी, लाइट साउंड इथ की है, प्रोनाउंस करो इथ, दी, लाइट साउंड है तो हमने इसको लाइट बनाया है। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा दी। वैसे वर्ड्स है दिस, देम, सेम इसी तरीके से बनेगा लाइक ओपन ब्रैकेट की तरह, लेकिन डार्क बनेगा, टॉप से डाउन की तरफ। ये सब हमारे टॉप से डाउन की तरफ ही हमारा हैंड मूव करेगा। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है एस। वर्ड्स है सेव, सेव, तो इसका हमारा ओपन ब्रैकेट था, इसका हमारा क्लोज ब्रैकेट की तरह इस तरीके से बनेगा। एस और जी, इसको जेड नहीं कहेंगे, जी कहेंगे शॉर्ट हैंड में, जी प्रोनाउंस करना है। लाइट साउंड एस की है, इसकी हैवी है, इसको भी सेम ऐसे ही बनेगा और थिक में बनेगा। ये लाइट है हमारा, ये डार्क है। मैं मार्कर से बना रही हूं इसलिए दोनों सिमिलर लग रहा है, लाइट और डार्क थोड़ा सिमिलर लग रहा है, लेकिन जब आप पेंसिल से करेंगे लाइट आउटलाइंस को लाइट बनाना है और थिक आउटलाइंस को थिक बनाना है। क्लियर है? नेक्स्ट एस एच नहीं, इश, इसे हम कहेंगे इश, और ये है जेड एच नहीं, जी प्रोनाउंस करेंगे। लाइट साउंड इश की है और ये है जी, ये हमारा जी था, ये है हमारा जी। मैं एग्जांपल्स देती हूं, पहले इश करते हैं। इश जैसे वर्ड है हमारा फिश, बुश, ये इश की साउंड आ रही है हमारी, इसे हम बनाएंगे टॉप से डाउन की तरफ और इस तरीके से। एफ था, इस साइड से था हमारा, टॉप से डाउन की तरफ। इश हमारा इसका ऑपोजिट हो गया, इधर से इधर की तरफ, टॉप से डाउन की तरफ ही है हमारा, लाइट में बनेगा। जी इसी को ही बनाएंगे लेकिन थिक बनाएंगे। वर्ड्स हैं जैसे हमारा ट्रेजर, ट्रेजर, इसमें जी की साउंड है, लिखा एस है लेकिन हमें तो साउंड के अकॉर्डिंग बनाना है। शॉर्ट हैंड हमारी फोनेटिक होती है, अकॉर्डिंग टू साउंड के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करते हैं। जी, इधर ये जी की साउंड है, दिस वन। ठीक है? क्लियर है आप सभी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है हमारा एम। जैसे वर्ड्स हो गए मनी, एम, तो एम के लिए हम क्या करेंगे, इस तरीके से बनेगा, सिंपल। हॉरिजॉन्टल हो गया हमारा, लेफ्ट से राइट की तरफ हम बनाएंगे और लाइट साउंड है एम। एन लाइट है, जैसे वर्ड है हमारा नोज, इस तरीके से आएगा। क्लियर? ये भी हमारा लाइट है, ये भी हमारा लाइट है, और लेफ्ट से राइट की तरफ, इसे भी हमने लेफ्ट से राइट की तरफ किया है। नेक्स्ट इंग, ये हमारा थिक में बनेगा इसी तरीके से, थिक इंग। एन और इंग में डिफरेंस क्या है? एन हमारी लाइट साउंड है, इसे हमने लाइट बनाया है। इंग जैसे वर्ड है हमारा सिंग, इंग की साउंड आ गई सिंग में, तो इसमें जो ये इंग है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट एल है, एल को हमें बनाना है डाउन से टॉप की तरफ, अप की तरफ, इस तरीके से जाएगा। लाइट साउंड है, लाइट रिप्रेजेंट करेंगे हम उसे। वर्ड है जैसे लाइफ, लिव। क्लियर? नेक्स्ट आर को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले होगा आर और दूसरे को हम कहेंगे सेकंड को रे। आर इसे हम बनाएंगे टॉप से डाउन की तरफ, यहां मैं डायरेक्शन मेंशन कर देती हूं। ये जो बनेगा हमारा इस तरीके से टॉप से डाउन की तरफ, आर। वर्ड है जैसे कार,
तो उसमें हमें इस तरीके से साउंड आर की आ रही है कार वर्ड में, तो ये इस तरीके से हमारा बनेगा आर्म। आर की साउंड है स्टार्टिंग में, इस तरीके से टॉप से डाउन की तरफ। क्लियर है? वर्ड है जैसे हमारे रोप, रियर, तो उन वर्ड्स में हमें इसे हम कहेंगे रे, इसे हम बनाएंगे डाउन से अप की तरफ। इस तरीके से हमारा हैंड मूव कर रहा है। ये है था हमारा टॉप से डाउन की तरफ आर, ये है हमारा रे डाउन से अप की तरफ। क्लियर? और लाइट है, दोनों हमारे लाइट बनेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वे, लाइट है, लाइट बनाना है और वो बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से। स्लाइड में ये हुक आया है, इस तरीके से हुक देना है हमें। वे, जैसे वर्ड है वॉच, इस तरीके से वे की साउंड है, डब्ल्यू नहीं कहेंगे शॉर्टहैंड में, हम इस शॉर्टहैंड में हम इसको वे कहेंगे। वे, मैंने यहां ब्रैकेट में भी मेंशन है। इस तरीके से हमें बनाना है डाउन से अप की तरफ, डायरेक्शन अप की तरफ जाएगी इसमें। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ये, वर्ड है हमारे येट, यस, येलो, इनमें ये की साउंड आ रही है, तो इस तरीके से इसमें ऑपोजिट किया है। वे में हुक फॉर्म इस तरीके से थी और ये में हमारी इस तरीके से। शॉर्टहैंड में हम वाई नहीं कहेंगे, ये कहेंगे इसे। ये लाइट है, बोथ लाइट है, डाउन से अप की तरफ। क्लियर? नेक्स्ट एच नहीं हे। अब इसे हम दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉप से डाउन की तरफ और डाउन से अप की तरफ करेंगे। वो हम बाद में सीखेंगे कि किन वर्ड्स में हमें टॉप से डाउन की तरफ बनाना है और किन वर्ड्स में हमें इस तरीके से बनाना है। वर्ड्स हैं जैसे हेड, हाई, इन सब में हे की साउंड है इस तरीके से। क्लियर है आप सभी को? मैंने वॉवल की प्लेसेस पे भी वीडियो बनाया है, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आने पे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बोर्ड की पिक मैंने वीडियो के एंड में अटैच की है। थैंक यू।